Good afternoon, everyone. I hope you are feeling well, healthy. Today we will continue verb topic. Okay, we have completed introduction topic of verb, so we will continue from here. Verb जो है हम लोग इसके बारे में पढ़े थे कि अगर इसका मेन वर्ब अब्सेंट हो तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब को ये क्या बोलेंगे, मेन वर्ब बोलेंगे। और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या होता है ये बताए। फिर हम बताए कि वर्ब जो है एक्शन, रिलेशन, पोजीशन और अवस्था यानी कि बीइंग ऑफ, क्या बोलते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग, मतलब किस अवस्था में है इसके बारे में वो क्या करता है, बताता है। अब हम लोग यहाँ पे जो शुरू करेंगे टॉपिक, वो टॉपिक लेगा क्या इसको बोलते हैं, लेक्सिकल और ऑक्सिलरी। अभी कोई नहीं लिखेगा, ठीक है, बहुत मजा आ रहा है ना हेडिंग डाल के। ठीक है, चलो हम लोग इसमें क्या करेंगे मालूम है क्या, बहुत आसान से समझेंगे, बहुत आसान तरीका से समझेंगे कि अगर लेक्सिकल वर्ब बोलेंगे इसका मतलब क्या आता है, आप पहले डिफाइन कर चुके हैं कि मेन वर्ब बोलते हैं। मेन वर्ब बोले तो क्या होता है, गो, कम, ईट, कई सारे हैं, वो सबका सब लोग को क्या करना है, करना है। लेकिन अगर हम बोलेंगे ऑक्सिलरी वर्ब, इसी को बोलते हैं लिंकिंग वर्ब, ठीक है, इसी को बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं पहले एम, इज, आर, ठीक है, वॉच, वेयर, इटीसी, ये सारे चीज को हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ये जो है ये सबका सब क्या होता है, बेसिक फॉर्म होता है। क्या, बेसिक फॉर्म, बेसिक फॉर्म में लेते हैं। जैसे इसी को हम लोग, इसी चीज को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, तीनों टेंस में इसको हम बता के लिख सकते हैं। फिर भी ये लेक्सिकल वर्ब ही कहलाएगा, ये बदल नहीं जाएगा। इसको हम बात करते हैं, इसके आगे पूरा मॉडल वर्ब भी आता है, मॉडल वर्ब आएगा जो आगे बताएंगे, हम बता चुके हैं ऑलरेडी। लेकिन मॉडल वर्ब होता है, जिसे होता है मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, ये सारे चीज भी आते हैं इसी में। ये हम लोग को इसमें जानना है। जैसे अगर हम एग्जांपल देकर बोल सकते हैं, जैसे हम एग्जांपल बोल सकते हैं कि आई डू माई ड्यूटी, ठीक है। अगर ऐसा सवाल पूछे और बोले इसमें डू क्या है, तो देखो कहीं कहीं डू हेल्पिंग वर्ब के जैसा भी काम करता है और कहीं कहीं वो मेन वर्ब की जैसा काम करता है। अगर यहाँ पे WH क्वेश्चन नहीं है और अगर हम इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं यूज करते हैं तो ये कैसा काम करता है, मेन वर्ब जैसा, ना कि हेल्पिंग वर्ब के जैसा, ठीक है। तो अगर यही सवाल क्वेश्चन अगर रहेगा डू यू नो, डू यू नो मी, और प्रश्नवाचक रहेगा यानी कि इंट्रोगेटिव रहेगा, अब तो WH वर्ड रहेगा, जैसे what do you work, ठीक है। ये प्रश्नवाचक है, WH से शुरू किए, तो इसमें डू जो है एज या हेल्पिंग वर्ब है। क्या है, डू क्या है, एज या हेल्पिंग वर्ब है। देखो ये समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो जाने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी भाषा डालो कि डू जो है ये अगर हेल्पिंग वर्ब है तो ये हेल्पिंग वर्ब है, नहीं है तो मेन वर्ब है। यहाँ पे अगर कोई मेन वर्ब आ जाता तो डू हेल्पिंग वर्ब बन जाता। जैसे यहाँ पे डू क्या बन गया है, हेल्पिंग वर्ब बन गया है। यहाँ पे व्हाट के बाद डू आ गया है, इसका मतलब क्या बन गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। इसको तुम चाहो तो नोट में भी लिख सकते हो यहाँ से, ठीक है। इसको नोट डाल के इसको उतार लिया तो कोई इशू नहीं है। ये हम बात किए हैं लेक्सिकल एंड
ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में बात की है। अब इसके बाद हम बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, जो हम फर्स्ट में ही बात किए पर उसको रिपीट करेंगे ताकि दोबारा वो तुम लोग को याद रह जाए। ये क्लियर है? यहां तक क्लियर है ना? एक मिनट, हाँ हम लोग यहाँ पे उठाएंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है। यहाँ बात करेंगे मेन वर्ब एंड हेल्पिंग ये देखेंगे। अब हम बात करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या होता है। अब भी यहाँ पे लिख दिए हैं कि अगर मेन वर्ब के बारे में अगर बात करते हैं, किसके बारे में, तो एग्जाम्पल देख समझाओ। मेन वर्ब के बारे में बात किए तो ये जो हम लिखे हैं कुल टोटल ये मेन वर्ब है, ठीक है। जैसे हम बताएं कि मेन वर्ब के बारे में पहले सेंटेंस में बता दी थे कि आई एम या बॉय, ठीक है, या तो फिर लिखो आई लव हर, ठीक है, या लिखो आई एम रीडिंग, या तो लिखो ही विल डू इट, ठीक है। और इसमें हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, आई एम रीडिंग। मेरे ख्याल से हम क्वेश्चन लिखते हैं, लिख रहे हैं और तुम लोग का दिमाग में इसका आंसर आ गया होगा कि सर क्या बताने का कोशिश कर रहे हैं। यस और नो? हाँ, क्योंकि कंसेप्ट अगर क्लियर है ना तो कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, हम बना सकते हैं। ओके, देखो ये बच्ची बार पूछ रही थी कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है। हम कई बार बताए जा रहे हैं। देखो स्टॉप राइटिंग एवरीवन, सिर्फ सुनने काम करेगा। ये मेन वर्ब के बारे में बात की है हम। तो बेटा हम बोले कि मेन वर्ब अगर अब्सेंट हो, मेन वर्ब अब्सेंट है, मेन वर्ब है कहाँ, मेन वर्ब, ओके सॉरी, अगर मेन वर्ब अब्सेंट हो तो हेल्पिंग वर्ब क्या कहलाएगा, अगर मेन वर्ब है तो है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगर हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब भी है तो मेन वर्ब क्या कहलाएगा। अगर ये देखो अभी डू के बारे में यहां बताए थे ना, देखो बेटा विल आ गया, विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, तो डू क्या कहलाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट इसमें आ जाओ। जैसे बोलेंगे अगर एम है तो कहलाएगा हेल्पिंग वर्ब, तो ये क्या कहलाएगा, पहले मेन वर्ब डू, मेन वर्ब है तो ये कहलाएगा आइडेंटिफायर है ना। देखो ये मेन वर्ब दिया है ना तो ये क्या कहलाएगा, ये देखो ये डू क्या है, तो शुड क्या है। किसी को दिक्कत है क्या? कोई तरह का किसी को परेशानी है? हमें लगता है कि बहुत अच्छा खासा हमने टाइम दिया इसमें, और बहुत कम टाइम में अच्छा खासा मतलब बहुत अच्छा से समझा दिया। उसमें हमको नहीं लगता कि कोई तरह की दिक्कत हो। कॉपी इट फास्ट। और एक दो क्वेश्चन ले क्या, जैसे आइडेंटिफाई करने देते हैं क्वेश्चन, ठीक है। एक ध्यान रखा क्वेश्चन, देखो आई हैव या डॉग, इसमें ऐसा हो जाएगा ना। क्वेश्चन बोलेगा ही इज या बॉय, ठीक है। फिर क्वेश्चन है कि आई हैव बीन रीडिंग, इसको बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन रीडिंग अब क्या है उसको नहीं। फिर क्वेश्चन लो आई हैव बीन या टीचर, ठीक है। और क्वेश्चन लेगा, क्वेश्चन एक यहाँ ले लो, ठीक है। अब मुझे लगता है कि इससे ज्यादा कुछ नहीं तुम्हारा बुक में, ठीक है। अब तुम्हें बनाना ही पड़ेगा। हाँ ट्रांजेटिव बता देंगे, टेंशन मत। इसके बाद तो मुझे एक बात बताओ, मुझे बताया जाए, एक 4 क्वेश्चन दिया मैंने,
भैया ये यहाँ पे मेन वर्ब का दिख रहा है क्या? सर मेन वर्ब तो है ही नहीं है, तो हैव क्या कहलाएगा? किसी को दिक्कत है? नो सर। ही हैज अ बॉय। ओ सर मेन वर्ब नहीं है सर, ओके नहीं है, तो इज क्या बनेगा? अच्छा, मतलब यहाँ पे रीडिंग क्या है? तो हेल्पिंग वर्ब क्या कहलाएगा? क्लियर है ना तुम लोगों को? कि कोई तरह दुराई है कहीं कहीं, थोड़ा बहुत तुम लोग कंफ्यूज करेगा यहाँ पे, ठीक है, तो थोड़ा समझ जाना। हाँ वही हम भी सोच रहे थे। तो ये क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया। मेन वर्ब एक ही होता है, ये भी क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। इसलिए देखो यहाँ पे मेन वर्ब है क्या? नहीं है। यहाँ पे ऊपर में दोनों हेल्पिंग वर्ब बोले थे, तो ये बी वाच बीन होता है ना, तो ये बीन क्या कहलाएगा? और ये क्या कहलाएगा? क्लियर है ना बेटा? कोई तरह की दिक्कत है किसी को? ओह थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।